संतरेसा इन्हीं का आदमी, अंकिता भंडारी, पुलकित आर्या इन्हीं का आदमी। और कल सल्ट में एक 14 साल की बेटी के मामले में भी इनके मंडल अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे ही गोली मारनी है किसी को, ऐसे ही मार देना है वो मांस के नाम पर, तो सबसे पहले किरण रिजिजू जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। संतरेसा के अपराधी को बाहर रखेंगे तो इनके संगठन के लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना होम मिनिस्टर बोलते हैं, ना धामी बोलते। तो हम सब एसएसपी के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इन सभी बातों का उत्तर एसएसपी से लिया जाएगा। गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर वो। हम लोग सांतरशा की निर्भया को न्याय मिले, दोषी कितने ही बड़े पद पर बैठे हुए हों उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको दंड मिले, ऐसे बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के यहाँ पर आए सांतरशा की निर्भया के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको निर्भया कह करके पुकारा जाए, तो हम उस निर्भया के लिए न्याय मांगने आए। हम कल जो है शोलपुर माधोपुर के वसीम के लिए न्याय मांगने के लिए एसएसपी कार्यालय हरिद्वार में प्रदर्शन करेंगे। हरीश रावत तुम संघर्ष करो। सर, ये जो पुलिस का आरोप है कि वो गोकशी के मामले में जो प्रकरण में संलिप्त था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो हर उस व्यक्ति को जिसको ये सांप्रदायिक उभार पैदा करना चाहते हैं, उत्तराखंड के अंदर इस पवित्र भूमि में कोई गोकशी नहीं करता है। हाँ, गरीब लोग जो है जिसको भैंस कहते हैं, जोटा कहते हैं, उसका मीट खाते हैं और वो देश भर में खाते हैं। और भाजपा को यदि ऐसे ही गोली मारनी है, किसी को ऐसे ही मार देना है गोकशी गोमांस के नाम पर, तो सबसे पहले किरण रिजिजू जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, उनको करें। गोवा के अपने अध्यक्ष को करें, तमिलनाडु के अपने अध्यक्ष को करें, केरल के अपने अध्यक्ष को करें। वो कहते हैं तो इनको वो संगीत लगता है। वहाँ गाय गो माता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर माता है। हाँ, और सत्यता ये है कि कहीं कोई गोमांस वाली बात नहीं थी। था तो प्रूफ करो ना, लाओ, कहाँ है, किसमें लेकर के जा रहा था? तुमने उसको रंजिशन मारा है, ये प्रूव है। और फिर यदि वो भाग रहा था, उसके डर के मारे भाग रहा था या अपराध कर रखा था तब भाग रहा था, जब वो तालाब में कूदा तो तुमने उसको बचाया क्यों नहीं? वो तुम्हारा कस्टडी में था, तुमको बचाना चाहिए था। और जब कुछ लोग बचाने के लिए कूदना चाहे तो उनको बंदूक दिखा करके, कट्टा दिखा करके, वो कट्टा दिखाने वाला कौन था जिसने कहा मैं गोली मार दूंगा ताकि कोई कूद न सके? तो मारा गया वसीम को। वो अपराधी था या जो है अपराधी नहीं था, वो एक इंसान भी था। ये मारने का, दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, ये पुलिस को ये अधिकार नहीं है। यदि यह अधिकार पुलिस के पास होता, हम कोई जिंदा नहीं रहे। के चंपावत का इनका मंडल अध्यक्ष आज जमानत में बाहर है, केस कमजोर बनाया गया। संतरेसा इन्हीं का आदमी, अंकिता भंडारी, पुलकित आर्या इन्हीं का आदमी। और कल सल्ट में एक 14 साल की बेटी के मामले में भी इनके मंडल अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अगर ऐसे ही अंकिता के वीआईपी को बाहर रखेंगे, संतरेसा के अपराधी को बाहर रखेंगे, तो इनके संगठन के लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी और ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे। हम अभी सेंगर को नहीं भूले थे। कई घटनाएं इस पूरे देश में हो रही हैं और सरकार मौन है। मौनी बाबा बोलते थे मनमोहन सिंह को, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना होम मिनिस्टर बोलते हैं, ना धामी बोलते हैं। बोलते हैं तो यतीश्वर आनंद, वो भी बोलते हैं डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। और इस प्रकरण में भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार मौन लेके बैठ जाती है। देखिए, पहले अंकिता भंडारी, फिर सांतरशाह और अब कल अल्मोड़ा में एक घटना सामने आई जिसमें तीनों भाजपा के नेता सामने। आप चौथा क्यों बोल रहे हैं? चंपावत का क्यों बोल रहे हैं? तो ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर अंकिता के वीआईपी को पकड़ लिया होता तो शायद औरों का साहस नहीं होता। इस सरकार में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो था वो खोखला है। उत्तरकाशी की 4 ST SC की बहनों का बलात्कार हुआ,
ना तो ST टर्म के हिसाब से, ना पोक्सो के तहत उनको कोई मुआवजा अभी तक मिला है। और मैं लगातार इसको 4 बार सदन में मतलब प्रेस में उठा चुका हूँ, चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। माधोपुर प्रकरण में जो वसीम की मौत का गवाह बना उसको पुलिस ने उठाया, आपने बयान भी अभी दिया। देखिए, पुलिस लगातार गवाहों को पहले दिन से तोड़ने की कोशिश कर रही। आपने देखा होगा जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद 2 मुकदमे पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लगाने का काम किया, उस गांव के लोगों के ऊपर। और वो जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो इसलिए हैं कि डराया जा सके। इस व्यक्ति ने ऑन कैमरा कुछ बातें कही थी तो पुलिस उसको भी उठा लाई। कल को हम सब SSP के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, इन सभी बातों का उत्तर SSP से लिया जाएगा। तो क्या फिलहाल उसको छोड़ दिया गया है? अभी जो खबर आई है वो यह है कि उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमने यहाँ प्रशासन से जब बात की और लोगों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने घबराहट पे छोड़ा है, लेकिन पुलिस पे भरोसा नहीं, इसीलिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख। हाँ जी, मेरी यही मांग हो, उन्हें फांसी होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होना चाहिए जल्दी से जल्दी। और नहीं मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर वो सज़ा नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला मुझे। आपने कहाँ गुहार लगाई है इसके लिए? जी वहाँ भी गए हम तो SSP के काम, वो तो मैं जानती हूँ ज़्यादा पढ़ी पुलिस लिखी। क्या कह रही है? पुलिस उसे छूट दे रही हो, खुलेआम घूम रहा है। तो आज आप रोड पहुँचे हैं, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, सभी जगह जो प्रकरण हुए हैं उनको लेकर के, तो इस पर आप कितना विश्वास है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, विश्वास हो। नाबालिग की लड़की बहन स्वाति हमारी बहन थी, उसी गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी। और मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी अभी तक गिरफ्तार में नहीं है, क्योंकि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो आयोग का सदस्य था और OBC मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष था, वर्तमान में प्रधानपति है। सरकार का पूरा संरक्षण आदित्य राज सैनी को प्राप्त है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी आदित्य राज सैनी की नहीं हुई। इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर समाज के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और भी अन्य समाज के लोग यहाँ आए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपने न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा उनका कमज़ोर पड़ता है इसलिए दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ये महीने भर के अंदर ही 3 घटनाएं हुई, देहरादून के रुद्रप्रयाग के अंदर और हरिद्वार के अंदर ही। तो ये घटनाएं निरंतर भाजपा शासित राज्य में बढ़ती जा रही हैं। अगर और जगह होती तो ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर रेप हुआ, वहाँ ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा रेप हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो केंद्र सरकार मौन क्यों है? क्यों अमित शाह मौन है? क्यों नरेंद्र मोदी मौन है इन घटनाओं के ऊपर? क्या यूपी उत्तराखंड में आदमी नहीं रहते? क्या वो जो पार्टियों की और जगह सरकार है क्या वहाँ आदमी रहते हैं? क्या यहाँ आदमी नहीं रहते? तो मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी हो, वरना ये दलित समाज इतना कमज़ोर नहीं है, ये सड़कों पर उतरने वाला है।